आईसीआईसीआई बैंक का शेयर कल भी फोकस में था और आपको याद होगा कि हमने बताया था और नोटिस करवाया था कि ये मार्केट कैप हो गया इसका 9 लाख करोड़ रुपए के ऊपर। शेयर जो है काफी टाइम तक हमने देखा 12,500 के आसपास कारोबार कर रहा था। अब 1,300 रुपए के आसपास पहुंच गया है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर। जोरदार तेजी की वजह क्या है आईसीआईसीआई बैंक के लिए बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं? जी बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक देखे तो जो है 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है कंपनी ने टच कर लिया है और देखा जाए तो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे कंपनी है और 1,300 रुपये का जो आंकड़ा है उसके शेयर प्राइस के पास भी जो है कंपनी ने प्राइस को टच कर दिया दिन के ट्रेड में। लेकिन इसकी क्या जर्नी है, इस पे हम फोकस करते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 2007 जुलाई में पहली बार 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आया था, फिर हर 7 साल ये डबल होने लगा। आप कह सकते हैं 2014 में ये 2 लाख करोड़ हुआ, फिर 2021 में 5 लाख करोड़ हुआ। लेकिन जो 2021 से 2024 का जो इनका जर्नी रहा है, सिर्फ 3 साल में इन्होंने 4 लाख करोड़ जो है मार्केट कैप में एडिशन किए। अब क्या होता है इनके पीयर्स का, ये भी हम सोच लेते हैं। तो ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक जो है दूसरा सबसे वैल्यूड जो है बैंक है और प्राइवेट स्पेस में भी सेकंड है। सबसे पहला ऑफकोर्स फर्स्ट है एचडीएफसी बैंक, जहां पे ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप उन्होंने टच किया है। इसके अलावा एसबीआई एक्सिस बैंक भी जो है टॉप मार्केट कैप में आते हैं अगर हम बैंकिंग के बारे में बात करें तो। अगर रिटर्न्स के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का जो रिटर्न्स ओवरऑल हुआ है, यहाँ पे देखें तो 2021 में 38% का रिटर्न्स आया था। उसके बाद 2022 और 23 जो था, आप कह सकते हैं न्यूट्रल रिटर्न्स देखने मिले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जंप आया, अभी साल ख़त्म भी नहीं हुआ है, 2024 में जो है लगभग 30% का रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को आईसीआईसीआई बैंक ने दिया। लेकिन सवाल उठता है कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है आगे जाते हुए, वो इम्पॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि जो दरों की जो कटौती चल रही है उसमें से निम्स स्थिर रहने का अनुमान है। ओवरऑल ब्याज दरें घटने पर निम्स पे सिर्फ अस्थायी कमी जो है आज देखने मिल सकती है। हालांकि जो डिपॉजिट मजबूत है और जो जमा लागत है उसमें खास बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। ब्रोकरेजेस का भी थोड़ा बुलिश नज़रिया है, ये मैं बता दूं। दूसरे बैंकों के मुताबिक एसेट क्वालिटी यहाँ पे ज़्यादा बेहतर देखने मिलती है आईसीआईसीआई बैंक में। एलडीआर कम होने के कारण जो लोन ग्रोथ का जो है उसका सहारा मिला हुआ है और आखिर में जो मार्जिन ऊपरी स्तर पे है उसके कारण जो है उम्मीद जो है बनी रह सकती है, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स के आंकड़े की हम बात करें तो ओवरऑल एक बुलिश नज़रिया मैनेजमेंट से भी देखने मिल रहा है, ब्रोकरेजेस से भी देखने मिल रहा है और इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स भी हमें स्क्रीन में देखने मिल रहा है। तो ये है पूरी आईसीआईसीआई बैंक की जर्नी जो उन्होंने 9 लाख करोड़ के मार्केट कैप में टच की है। शरद, बहुत शुक्रिया। देखिए, होता क्या है कि अगर निफ्टी बैंक में 29% का वेटेज अगर एचडीएफसी बैंक कमांड करे, 24% आईसीआईसीआई बैंक का हो, तो फिर अगर ये दोनों बैंक अगर चल रहे हो तो फिर निफ्टी बैंक नीचे रहिए बड़ा नहीं होता, अमूमन होता नहीं है। कल भी हमने देखा कि निफ्टी बैंक की तेजी में दोनों बैंकों का योगदान था करीब करीब 600 से 700 अंकों का और आज भी ये दोनों के दोनों बैंक लीड कर रहे हैं बाजार को। एचडीएफसी बैंक करीब 0.25% ऊपर है, हालांकि ऊपरी स्रोत थोड़े थोड़े नीचे जरूर आए हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों को अगर हम पॉइंट वाइज कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो आज की तेजी में एक्सिस बैंक को भी अगर जोड़ लें तो 300-350 अंकों का योगदान इन तीनों बैंकों से ही आ जाता है। और स्ट्रेंथ लगातार है, जैसे कि शरद बता रहे हैं कि इस साल करीब करीब 29% के आसपास के रिटर्न दिखा भी चुका है। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर ब्रोकरेजेस को ये बेहतर लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक का